जय माता दी मेरी यूट्यूब फैमिली। सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी सबका कल्याण करे, मेरी यही हार्दिक इच्छा है। माता रानी सब पर कृपा बरसाए, सभी के घर पर ज़रूर एक बार चक्कर लगाए। माता रानी के ये दिन तो मुझे सबसे प्रिय हैं। अब मैंने यहाँ दरबार लगा लिया था पहले दिन ही। अब जिसके घर में जैसी जगह है, छोटी है या बड़ी है, वो अपना दरबार उसके अनुसार लगा ही लेता है, तो मैंने भी लगा लिया। अब मेरी पूजा शुरू होती सबसे पहले आम के पत्तों के तोरण से। तो मैंने आम के पत्तों का तोरण बनाया मेन गेट के लिए और उस पर फिर कुमकुम का तिलक लगाया। अब मैं इसे मेन गेट पर सबसे पहले लगाऊंगी और फिर देहली पूजन करूंगी। देहली में साफ़ सफाई करके सबसे पहले मैंने माता रानी के चरण बनाए हैं और चरण बनाने के बाद अक्षत और फूलों से इनकी पूजा करूंगी और फिर एक दिया लगाऊंगी और माता रानी का आगमन करूंगी। माता रानी को बुलाऊंगी, आओ माँ, आओ माँ, आओ मेरे घर पधारो माँ। जब भी मैं ये शब्द बोलती हूँ ना, आओ माँ आओ, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। पूजा करते समय जब भी कहती हूँ ना आओ माँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में माँ मेरे साथ साथ चल के अंदर आ रही हैं। तो मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है ना, मैं बार बार बोलती जाती हूँ पूजा शुरू करने से पहले, आओ माँ आओ, विराजो मेरे घर में विराजो माँ। अब मैंने देहली पूज दी है, तो अब मैं अंदर आ गई हूँ अपनी पूजा शुरू करने। अंदर आने के बाद सबसे पहले दरबार में गंगा जल का छींटा लगाया और जौ गाए और उनकी खेतरी उगा के एक तरफ रख दिया। अब मैंने यहाँ अष्टदल कमल बनाया है। मैं पीले नहीं कर पाई इस बार हल्दी से, मैं पीले कर लेती हूँ, पर कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है पूजा माँ स्वीकार कर लेती हैं। उस पर हल्दी छिड़क दी। अब माता रानी को मैंने बिठाकर उन्हें फूलों की माला पहनाई। सारा जो भी सामान होता है माता रानी पे चढ़ाने का, उनके श्रृंगार का सामान, उनके 5 फल, मेवा, मिश्री, जो भी होता है, सबसे पहले तो गणेश जी को बिठाया था, उनकी पूजा की, फिर माता रानी को तिलक लगाया, गंगा जल से उनको स्नान कराया और फिर मैं अपने चली हूँ यहाँ पर पान चढ़ाने। अब पान चढ़ा रही थी तो माता रानी मुझे साथ साथ संकेत भी दे रही थी। जब मैं पान चढ़ा रही थी तो पान की जो डंडी होती है ना, वो मैं तोड़ना भूल गई और मैं ऐसे ही पान का बीड़ा बनाने लगी। अब वो पान माँ ने स्वीकार नहीं किया, वो बीच में से टूट गया पान का बीड़ा ना अपने आप से। तभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसे क्यों हुआ। तभी मैंने सोचा कि क्या हुआ होगा। माता रानी ने मुझे तुरंत याद दिलाया कि तुमने इसकी डंडी तो तोड़ी नहीं, तुम मुझे ऐसे खिलाने चली हो। तो मैंने फिर दूसरा पान का पत्ता लिया, उसकी डंडी तोड़ी, उसका पान का बीड़ा बनाया और तब माता रानी को चढ़ाया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुझे तो जैसे जान में जान आ गई। जो भी कुछ हम भूल जाते हैं ना, तो माता रानी तुरंत याद दिला देती हैं हम लोगों को। वो इतनी भोली हैं, इतनी प्यारी हैं ना, अरे वो तो माँ है हमारी। अब सारी विधि करने के बाद मैंने अपनी पूजा शुरू की, सबको धूप दिखाई और अपनी कथा शुरू की। सबसे पहले मैं कथा करूँगी, फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी, उसके बाद आरती करूँगी और एक कन्या हमारे पड़ोस में है जिसका मैं पूजन करने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत सौभाग्य की बात हो गई मेरे लिए, वो अभी आ गई हमारे पड़ोस में ना कन्याएं एक रहने के लिए, तो मैंने उनका भी साथ साथ पूजन किया। मैंने व्रत का संकल्प लिया और अपनी पूजा शुरू की। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जकारा मेरी माई रानी दा बोल साचे दरबार की जय। प्रातः काल तुमने भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना नहीं की, इस कारणवश मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी अथवा दरिद्र के साथ करूंगा। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और बोली, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब प्रकार से आपके अधीन और आश्रय में हूँ। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। राजा, रंक, कुष्ठ, दरिद्र अथवा जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दीजिए, पर मेरा यह अटल विश्वास है कि ये मेरा भाग्य लेख होगा, अर्थात जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लक्ष्मी रूप धर जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मेरी कथा और दुर्गा चालीसा का पाठ पूरा होने के बाद मैंने माँ को लौंग का जोड़ा अर्पण किया। अब वो मैंने कपूर में जलाकर उसके अंदर रख दिया, जिसको मैं ऐसे अर्पण करती हूँ, और माँ को शत शत प्रणाम करके मैंने अपनी आरती शुरू की। माता रानी की पूजा हो चुकी मेरी। अब मैंने कन्या पूजन किया। गुड़िया मेरे घर में नहा धोकर आ गई थी, उसे साथ में ही बिठाया, तिलक लगाया, चुन्नी उढ़ाई, हाथ में कलावा बांधा और प्रसाद के रूप में फल, मेवे और दक्षिणा देकर मैंने उस कन्या को विदा किया। ऐसे मैंने पूजा मेरी संपन्न की। मैं इतनी सौभाग्यशाली थी ना आज तो, कि माता रानी की पूजा के साथ एक कन्या भी मेरे घर में आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले नवरात्रि की मेरी पूजा इस तरह संपन्न हुई। तो आपको कैसी लगी
आप प्लीज़ मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज विदा चाहती हूँ। ये लीजिए, आप भी मेरी माता रानी के दर्शन कीजिए। जयकारा मेरी माई रानी दा, बोल सांचे दरबार की जय। हे मेरी माई सच्चियाँ जोतां वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय माता दी।